नमस्कार। रांची झारखंड के ख्यात गजलकार हिमकर श्याम जी की भोजपुरी गजल है कि महंगा अब एतबार भइल बा। महंगा अब एतबार भइल बा, घर घर ही बाजार भइल बा। महंगा अब एतबार भइल बा, घर घर ही बाजार भइल बा। ताल तलैया लौकत नइखे, वाह, ताल तलैया लौकत नइखे, पातर गंगा धार भइल बा। आभार। बहुत आगे बढ़िया, है, बहुत बढ़िया। लोग बटलबा जाति धर्म में, लोग बटलबा जाति धर्म में, आपस में तकरार भइल बा। मतलब के सब संगी साथी, मतलब के सब संगी साथी, कैसन ही संसार भइल बा। संसार भैया, वाह, क्या बहुत बात, आभार। क्या बात। ये कविता मुझे भेजिएगा आप, पुष्परंजन जी। जी जी। ये हाँ, बिल्कुल। सर, हम्म, होखी कैसे असर दवा के, हम्म, होखी कैसे असर दवा के, मन से जे बीमार भइल बा। वाह, रोजी रोटी के फेरा में, रोजी रोटी के फेरा में हर केहू लाचार भइल बा। वाह, बहुत खूब। और सर, और आगे देखेंगे कि आकुल हृदय बेकल नैना, हम्म, आकुल हृदय बेकल नैना, जिंदगी भी दुश्वार भइल बा। वाह, शोर भोर के हमहू सुननी, शोर भोर के हमहू सुननी, आंख खुलत अंधियार भइल बा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत आभार सर आप सभी का। सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन सुखेल लीग 2024 के चतुर्थ मैच में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज रजनी श्रीवास्तव अनंता पटना बिहार से एवं विमल प्रकाश गौतम फरीदाबाद हरियाणा से सुखेल खेलेंगे। निर्णायक मंडल आदरणीय विजयानंद विजय नमस्कार। एवं मैडम ऋचा वर्मा द्वारा शहीदवरों को वार प्रदान किया। अब आज का खेल शुरू करने हेतु निर्णायक मंडल का अनुमति चाहता हूं। शुरू किया कृपया जाए। प्रदान करें। बहुत आभार सर। खेल में वर्णक्रम पद्धति प्रवृत्त है, हम्म, अतएव पहली प्रस्तुति हेतु आदरणीय रजनी श्रीवास्तव अनंता जी को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। रजनी मैडम। रजनी मैडम आप तक आवाज पहुंच रही है? अच्छा, लगता है नेटवर्क का व्यवधान है। जी, यदि हम्म, जो है, जी रजनी मैडम आप तक आवाज नेटवर्क पहुंच रही है? प्रॉब्लम, जी, नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा जी, कोई बात नहीं। जी, अपनी प्रस्तुति प्रारंभ किया जाए मैडम। जी जी सर, जी सर। जी, स्वागत। कल 3 पीरियड
3 हाँ। रखा हुआ है, देखो पॉलिथीन वहाँ सामने में तो है। अनम्यूट कर लीजिए रंजन जी। जी, निर्णायक मंडल की अनुमति हो तो पहली प्रस्तुति हेतु अच्छा मैडम, आप माइक माइक ऑन करें। जी, मैं चाहती हूँ सर, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अच्छा, जी तो क्या आप शुरू कीजिए। जी जी, मेरी पहली जो मैंने दूसरों की रचनाएं पहले पढ़नी है ना, तो हम्म, जो पहली रचना मैंने चुना है वो एक लघु कथा है, और जी, निधि गौतम जी का है एक के है ये लघु कथा। शीर्षक है सत्ता का पानी। स्वागत। बेटी की सख्त हिदायत, पत्नी का ममतामय हृदय, मुख्यमंत्री की जबान, निजी सचिव के हाथ, कमिश्नर की तलब से निकलते हुए नगर पालिका में कार्यरत सुमीत के सामने जब यह बात निकल कर आई तो उसका दिल ही बैठ गया। उसने अनमने स्वर में ड्राइवरों को समझाया कि किसको कौन से इलाके में पानी की टंकी लेकर जाना है। एक दबंग से ड्राइवर ने तंज कसते हुए रोषपूर्वक कहा, कल रात टीवी पर तो मुख्यमंत्री बहुत ही भावुक होकर कह रहे थे कि जनता का दर्द हमारा दर्द है। इस प्रचंड गर्मी में बूंद बूंद पानी को तरसते लोगों की प्यास अब सरकार पानी के टैंकर भेजकर बुझाएगी। अब क्या हुआ? दूसरे ड्राइवर ने भी गुस्से से लाल पीला होकर पूछा, साहब अब क्या 5 पानी के टैंकर मुख्यमंत्री के फार्म हाउस भेजे जाएंगे? बाकी जगहों का क्या? सुमेश ने तल्ख लहजे में सब कुछ चुप कराते हुए कहा, मुख्यमंत्री के पोता पोती विदेश से आ रहे हैं। साफ निर्देश है कि स्विमिंग पूल का पानी बदलना है। तुम सभी अपने अपने काम पर जाओ, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पानी के चक्कर में रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। महीने का आखिरी सप्ताह था। पॉकेट में रखे पतले होते बटुए की चुभन से परेशान सुमेश बड़बड़ाया, फिर से पानी का एक बड़ा बोतल घर की सभी जरूरत के लिए खरीदना पड़ेगा। हम्म, ये कहानी थी निधि गौतम जी की, सॉरी लघु कथा थी। और दूसरी कहानी मैंने चुना है, सॉरी लघु कथा, ये निर्मल कुमार डे की ये रचना मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। मैं जिंदा नहीं हूँ। तुम क्या हो? मैं लेखक हूँ। और क्या हो तुम? मैं पत्रकार हूँ। तुम जिंदा हो? मैंने अपनी नाक के पास हथेली रखी। जी, मेरी सांस चल रही है, मैंने जवाब दिया। तुम्हारा ज़मीर जिंदा है? मतलब? तुमने गर्भिणी हथिनी की हत्या पर कविताएं लिखी, पत्रों में आलेख लिखे, लेकिन तुमने हाथरस की गैंग रेप पीड़िता पर कुछ नहीं लिखा। गैंग रेप और हत्या के अभियुक्तों की रिहाई पर अविचल रहे। आखिर क्यों? अंतरात्मा के प्रश्नों से मैं बौना बन गया। मैं जिंदा नहीं हूँ। मेरी आवाज़ घुट कर रह गई। ये निर्मल कुमार डे जी की रचना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसको मैंने चुना था। और तीसरी रचना जो मेरी है, गज़ल को मैंने चुना है दुष्यंत कुमार जी की गज़ल, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर। चीड़ क्या वन बात। में आंधियों की बात मत कर। इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। इस वेरी गुड। तरह से
टूटे हुए चेहरे नहीं हैं, इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं, जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। और आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं, इस क्या समय तो बात है। कीचड़ में सने हैं। और जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में। और ये जो लाइन है हम सबको, मुझे लगता है कि हर एक साहित्य प्रेमी को ये लाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आती है कि जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी, हम नहीं है झुनझुने आदमी, हम झुनझुने हैं। झुनझुने हैं। और अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए, हम सफर ऊंघे हुए हैं, अनमने हैं, हम क्या सब बात है। हुए हैं, अनमने हैं। और दुष्यंत कुमार जी की ही एक और रचना, वो आदमी नहीं है, वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है, वे कर रहे हैं इश्क पे संजीदा गुफ्तगू, वे कर रहे हैं इश्क पे संजीदा गुफ्तगू। मैं क्या कहूँ, मैं क्या बताऊं, मेरा कहीं और ध्यान है, मैं क्या बताऊं, मेरा कहीं और ध्यान है। सामान कुछ नहीं है, सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है मगर झोले में उसके पास कोई संविधान है, झोले में उसके वाह, पास कोई संविधान है। बहुत और खुश, बहुत खुश। सिर फिरे को यूं नहीं बहला सकेंगे आप, उस सिर फिरे को यूं नहीं बहला सकेंगे आप। वो आदमी नया है, वो आदमी नया है, मगर सावधान है। क्या और बात है। फिसले जो उस जगह तो लुढ़कते चले गए, फिसले जो उस जगह तो लुढ़कते चले गए। हमको पता नहीं था, हमको पता नहीं था कि इतना ढलान है, हमको पता नहीं था कि इतना ढलान है। वो आदमी मिला था मुझे, वो आदमी मिला था मुझे, उसकी बात से ऐसा लगा कि वो भी बहुत बेजुबान है, वो भी बहुत बेजुबान है। कई बार हमें ऐसी फीलिंग आती है कि हमें बोलना चाहिए और हम बोल नहीं पाते हैं। बोल नहीं पाता। उस समय ये बात हमेशा याद आती है। और एक लघु कथा मैंने चुना है कुमार गौरव जी की, और ये मुझे ये जो इन्होंने टॉपिक उठाया है ये बड़ा ही टची है। और ये हमारे जब हम बात करते हैं पुरुष जाति की और स्त्री जाति की, तो दोनों में जो हम अंतर करते हैं वो हर एक फील्ड में है। और किस तरह से जब एक स्त्री बराबरी करने की कोशिश करती है, और चाहे वो किसी भी, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र ही क्यों ना हो, लोगों को ये बात चुभती है, लोगों को लगता है कि नहीं। और इस चीज को ये दिखाने के लिए ये कहानी इन्होंने लिखी थी, और बहुत बढ़िया कहानी है। मुझे लगता है आप सबको अच्छी लगेगी। खाते पीते दो प्रगतिशील परिवारों के बीच रिश्ता हो रहा था। लड़का लड़की दोनों क्रमशः मुंबई पुणे में वेल सेटल्ड थे। खाना पीना तो हो चुका था, लेकिन दूल्हे महाशय भारतीय रेल हो चुके थे। जब वे आए तो कार्यक्रम में कुछ खास बचा नहीं। आपस में मेल जोल बढ़ाने के लिए उन्हें टेरेस पर भेज दिया गया। लड़की ने झिझकते हुए नजरें टिका दी, कहाँ रह गए थे आप? उसने उस उत्साह से बताया, दोस्त लोग कह रहे थे कि अब तक शहर में बैचलर लाइफ जी रहे थे, जब मैरिड लाइफ शुरू करने जा रहे हो तो एक बार HIV टेस्ट करवा लो। वहीं चला गया था। दोनों सरकारी अस्पताल, लाइन लंबी थी। लड़की ने घूरा, अच्छा ये जरूरी होता है क्या? शहर में तो मैं भी रहती हूँ, आप मुझे लोकेशन समझा दीजिए, मैं भी यहाँ से निकलने के बाद टेस्ट करवा लूंगी। और इस सिचुएशन में देखिए कि कितने हमारी सोसाइटी में कितना ज्यादा अंतर है कि सेम चीज अगर एक मर्द करता है तो वो अलाउड है, बट वही बात अगर औरतें करें तो बिल्कुल भी सबको परेशानी हो जाती है। तो मानो किसी ने उबलते दूध पर पानी डाल दिया। लड़का करके अंदर कमरे में आ गया, माँ के कान में कुछ फुसफुसाया और सभा उठ गई। तो ये जो रचनाएं थी, मैंने दूसरे साहित्यकारों की रचनाएं चुनी थी। और अब
मैं अपनी कुछ रचनाएं पढ़ देती हूँ। हाँ, पढ़ा जाए। एक दोहा गजल है मेरी। जी। नारी नारी तो बस बच्चे पैदा करने की अधिकारी है। मैक्सिमम घरों में, मैक्सिमम हमारी सोसाइटी का ये परेशानी है, जो किसी खास इंसान को मैं ब्लेम नहीं कर सकती, ऐसा सबको होता है, सबके साथ हो रहा है। और इसके लिए हम सब औरतें लगी हुई हैं और अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो नारी तो बस बच्चे पैदा करने की अधिकारी है, काहे की मातृत्व सुरक्षा, कैसी ये तैयारी है। जब भी इसके लिए कुछ किया जाता है तो लोगों को इससे भी परेशानी होती है। तो काहे की मातृत्व सुरक्षा, कैसी ये तैयारी है। अधिक न शिक्षा इनको देना, लगती बाहर की हवा, घर में रहना फिर न भाता, यह ऐसी बीमारी है। ऐसा कहा जाता है कि ज्यादा पढ़ाओ लिखाओ नहीं, वरना ये घर में नहीं रहेंगी। किचन संभालो। क्षमा करेंगे मैडम, जी मैम। विस्तार देने की जरूरत नहीं है। अपना कविता पाठ ये जो ओके। है ना, आप जी पाठ करते रहें, उसका जी सर। विवरण देने की जरूरत नहीं है, समय आपका ही बीतेगा। जी। ओके ओके सर, थैंक यू सही सर। बात। हम्म, किचन हम्म। संभालो, बच्चे देखो और करो सेवा सबकी, ऑफिस जाकर काम करोगी, क्या कोई लाचारी है। ओलंपिक में जाओगी क्या, ओलंपिक में जाओगी क्या, खेल कूद से दूर रहो। लाडो मेरी फूल के जैसी कोमल है, सुकुमारी है। पढ़ो लिखो कम, पढ़ो लिखो कम, पेट के रास्ते पति के दिल में जाना है। पढ़ो लिखो कम, पेट के रास्ते पति के दिल में जाना है। नारी जीवन सफल हो गया अगर पिया की प्यारी है। अपने हक के लिए बोलकर तुम उल्टा मत बन जाना, अपने हक के लिए बोलकर तुम उल्टा मत बन जाना। नारी पूजा के काबिल जब अबला है, बेचारी है। अगर पुरानी चीज है अच्छी, सब कुछ वापस ले आओ। अगर पुरानी चीज है अच्छी, सब कुछ वापस ले आओ। ब्याहो बच्ची सती करा दो, बात पुरानी सारी है, बात पुरानी सारी है। और मेरी दूसरी रचना है, दल समूह संघ गण संगठना पार्टी के हैं अर्थ कई। दल समूह संघ गण संगठना पार्टी के हैं अर्थ कई। तरह तरह की बनती रहती पार्टियां, दिन रात नई। राजनीतिक सामाजिक आर्थिक जातिगत है पार्टियां, अपने अपने स्वार्थ भुनाते कभी चलाते लाठियां। सोई जनता नाचे गाए सवर के करे पार्टियां। अंधी गूंगी बहरी होकर खाती कर की लाठियां। अंधी गूंगी बहरी होकर खाती कर की लाठियां। हर पार्टी के अपने मुद्दे, इनके अपने नारे, किसी न किसी नाम पे बटकर करते भाईचारे। बड़े लुभाए वादे जब ये वोट मांगने आए, झूठे वादे याद दिला दो तो भी ना शर्माए। जीवन का तो नाम है मस्ती कहते हैं कुछ लोग, अलग जो सोचे बंद करा दो लगा कोई अभियोग। अलग जो सोचे बंद करा दो लगा कोई अभियोग। और कौन कहता है, नेक्स्ट जो मेरी कविता है, कौन कहता है बचपन अच्छा होता है। कौन कहता है कि बचपन अच्छा होता है, उनसे पूछिए, उनसे पूछिए जिनका दिल बच्चा होता है। वही जानता है कि उसका दिल कितना रोता है। मांगता कभी भीख तो बोझा कहीं ढोता है। समझ भी नहीं पाता बच्चा हुआ क्या उसके साथ। इंसानी दरिंदों से जब लग जाता है हाथ, नजरों की पहचान से बोला बचपन है अनजान। इसी बात का गलत फायदा उठा रहा हैवान। अनजाने डर के साए में सहमा बचपन जीता, सब कुछ मिल भी जाए तो है मन रीता का रीता। बड़ी बहुत लगती है उनको छोटी छोटी बात, बड़ी बहुत लगती है उनको छोटी छोटी बात। बच्चों जैसे ही होते कुछ लोगों के हालात, बच्चों जैसे ही होते कुछ लोगों के हालात। और मेरी बढ़िया। कविता, सांसें चढ़ सी जाती हैं, सांसें चढ़ सी जाती हैं, दिल को डर भी लगता है। सांसें चढ़ सी जाती हैं और दिल को डर भी लगता है। कभी भी खुश नहीं होता जब इंसान जगता है। हकीकत से हमारा जब कभी पाला पड़े,
होता है अक्सर यही, रह जाते हम खड़े, मुश्किल से ही मिल पाता है पीड़ित को इंसाफ। मुश्किल से ही मिल पाता है पीड़ित को इंसाफ, नहीं तो मांगने वाला अक्सर हो जाता है साफ। नहीं तो मांगने वाला अक्सर हो जाता है साफ। अगर है पक्ष में हालात तो सुनवाई है लंबी। अगर है पक्ष में हालात तो सुनवाई है लंबी। सदा निर्दोष होते हैं यहाँ धनवान और दम्भी। सदा निर्दोष होते हैं यहाँ धनवान और दम्भी। सभी कुछ जान कर जनता चादर तान के सोती। सभी कुछ जान के जनता चादर तान के सोती। नहीं कुछ बोलती जब तक चोटिल खूब न होती। मगर जब जागरूक इंसान ज्वाला बन सुलगता है, मगर जब जागरूक इंसान ज्वाला बन सुलगता है, जो जनता जाग जाती है तभी, जब जनता जाग जाती है तभी अपराध भगता है। कभी भी खुश नहीं होता, कभी इंसान जगता है। और मेरी चौथी रचना हेलो बोलिए। हेलो, हाँ आप हाँ सुन रहे हैं मुझे? पढ़ा जाए, आपकी आवाज आ रही है जी। तो मेरी कहानी है चौथी रचना चौक। चौथी या पाँच पांचवी? पांचवी है कि अच्छा, चौथी? पांचवी है। हाँ पांचवी है। ओके ओके। चलिए। तो मेरी पांचवी रचना चौक। कहानी का शीर्षक है चौक। छोटी लघु कथा। 12 साल की उम्र में 16 साल की लड़कियों जैसे शरीर वाली अनुभा मैथ विषय में कमजोर थी। इसलिए उसने मैथ के लिए कोचिंग जाना शुरू किया था। क्लास में वह अगली सीट पर बैठती थी। सर जब भी पढ़ाने आते तो बोर्ड पर लिखते लिखते उसकी तरफ आकर उनका चौक हाथ से छूट जाता था और अनुभव उसे उठा कर देती थी। यह अजीब सा संजोग कुछ कुछ उसे समझ में आ रहा था, इसलिए आज सर के आने से पहले ही उसने मीना से अपनी सीट बदल ली। ये मेरी पांचवी रचना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे पास समय है क्या अभी? मैं समय आप है अभी। क्या सर मेरे पास? हाँ हाँ हाँ, अभी समय है आपका शेष जी। तो मेरी छठी रचना जंगल में शांति है। जंगल में शांति है, रंगा सियार राजा बन बैठा, जंगल में फैली यह बात। रंगा सियार राजा बन बैठा, जंगल में फैली यह बात। सियार को भी भनक लग गई कि पक्ष में नहीं है हालात। सियार को भी भनक लग गई, पक्ष में नहीं है हालात। जंगल में हर एक वृक्ष पर चिड़ियों का था घर। जंगल में हर एक वृक्ष पर चिड़ियों का था घर। जंगल में गूंजा करता था बस उनका ही स्वर। सियार ने थोड़ी अकल लगाई, सियार ने थोड़ी अकल लगाई, सब चिड़ियों की सभा बुलाई। सियार ने थोड़ी अकल लगाई और सब चिड़ियों की सभा बुलाई और चिड़ियों को उसने समझाया। चिड़ियों को उसने समझाया, गाना क्या है यह बतलाया। जिस चिड़िया ने गाया उल्टा गाना, जिस चिड़िया ने गाया उल्टा गाना, बन बैठी वह तो सियार का खाना। बन बैठी वह तो सियार का खाना। अब अब सियार शेर है, अब सियार शेर है, सबको यही भ्रांति है। अब सियार शेर है, सबको यही भ्रांति है। और जहां हलचल होनी थी वहां भी जंगल में अब शांति है। जंगल क्या में बात है, शांति है। वाह, बहुत बढ़िया, अच्छा और लिखा है। कुछ दोहे पढ़ लेती हूँ, टाइम है क्या? हाँ हम्म। पढ़ा तो कुछ दोहे पढ़ा पढ़ जाए। देती हूँ। जात रंग धन देखता तब होता है प्यार। जात रंग धन देखता तब होता है प्यार। सुंदर एक व्यापार है सजा रहा बाजार। सुंदर हाँ, एक व्यापार है सजा रहा व्यापार बाजार। और केवल नारी को नहीं लाज जरूरी आज। केवल नारी को नहीं लाज जरूरी आज। सबको ही दरकार है, सबको ही
सबको ही दरकार है निर्लज हुआ समाज, सबको ही दरकार है निर्लज हुआ समाज, और लाज नहीं आती तुम्हें दूजे का हक छीन, लाज नहीं आती तुम्हें दूजे का हक छीन, आए भी कैसे भला, आए भी कैसे भला नेता तुम्ही प्रवीण, और अलग अलग है मायने सबके अपने ढंग, अलग अलग है मायने सबके अपने ढंग, और कोई तरसे रंग को कोई बदले रंग, कोई तरसे रंग को कोई बदले रंग, और देवी हमको ना कहो बस मानो इंसान, देवी हमको ना कहो, ये मुझे बहुत पसंद है, देवी हमको ना कहो बस मानो इंसान, दो समाज ऐसा हमें जीना हो आसान, दो समाज ऐसा हमें जीना हो आसान, और चमड़ी दमड़ी से ऊपर ज्ञान बने जब मूल, चमड़ी दमड़ी से ऊपर ज्ञान बने जब मूल, प्रेम वहीं फूले फले वरना केवल शूल, वरना केवल शूल। बहुत सुंदर प्रस्तुति। आपका समय समाप्त हुआ। जी सर, धन्यवाद। जी बहुत आभार। अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से आग्रह करता हूं, कृपया वार प्रदान करें। बहुत सुंदर प्रस्तुति, और मतलब चुनाव भी, मतलब गर्व होता है कि हम लोग से बहुत जूनियर हैं, लेकिन गर्व है कि इतनी अच्छी रचनाएं इन्होंने प्रस्तुत भी की, अपनी भी और दूसरों की भी, और अंदाज भी बहुत अच्छा बोलने का, और इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया, लघु कथा से लेकर कविता तक, और समाज के हर पहलू को छुआ है। तो मैं इनको पुष्प 5 और इन पर इनकी को वार 7 देती हूँ, और प्रस्तुति में मैं इनको 3 देती हूँ। 20 वार। बहुत आभार मैडम। सभी लोगों के साथ वहाँ पर ऋचा वर्मा मैडम द्वारा 20 वार प्रदान किया गया रजनी श्रीवास्तव अनंता मैडम की प्रस्तुति पे। अब मैं आदरणीय विजयानंद विजय सर से आग्रह करता हूं, कृपया वार प्रदान करें। जी, इनकी रचनाएं बहुत अच्छी थी, अच्छा बोलती भी हैं, प्रस्तुति इनकी बहुत अच्छी है। जी, मैंने इन्हें पुष्प दिए हैं 5, वार दिए हैं 7, और प्रस्तुति और शिल्प पर मैंने दिया है इन्हें 4। धन्यवाद सर। आभार सर। विजयानंद विजय सर द्वारा 21 वार प्रदान किया गया। रजनी श्रीवास्तव अनंता मैडम को कुल इस मैच में इन्होंने कुल 41 वार अर्जित किए। बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब मैच की दूसरी प्रस्तुति हेतु मैं आदरणीय विमल प्रकाश गौतम सर को आदर पूर्वक आमंत्रित करता हूं, कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। मेरी आवाज आ पा रही है? जी आ रही है, साफ आ रही है। आज के निर्णायक जनों एवं सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और आपसे अनुमति चाहते हुए मैं अपनी बात रखने का प्रयास करता हूं। जैसा कि पता है हमें पहले दूसरे कवियों की, दूसरे विद्वानों की रचना रखनी है, तो कुछ दोहों से आरंभ करता हूं। स्वागत सर। लेखन ऐसा कीजिए देश समाज को सीख, पाठक पढ़ कर लेख को बन जाए निर्भीक, खुद को तू पहचान कर साध लक्ष्य पर तीर,
सर भेदेगा लक्ष्य को, मत हो तनिक अधीर। हे मानव निज समय को क्यों करता है व्यर्थ। स्वर्णिम पल यदि खो गया तो होगा बहुत अनर्थ। मानव तो अंधा हुआ करता है अभिमान। गीत प्रणय का भूल कर बन बैठा नादान। करनी कथनी एक हो तो बन जाएगी बात। भाव सदा मंगल रहे, मंगल हो दिन रात। कुछ ज्ञानी यहाँ ऐसे मिले, बिन मांगे दे ज्ञान। रहे सदा अभिमान में, खुद को कहे महान। ये कुछ दोहे जयशंकर पांडे जी द्वारा रचित। इसके अलावा मैं एक कविता लेकर आपके बीच में है, मेरी कविता, जो कि हरीश चमोली जी द्वारा रचित है। हृदय व्यथित होता मेरा, हृदय व्यथित होता है मेरा, आंख में आंसू बहता है। आज भी प्यारा देश भारत आघात दिनों दिन सहता है। प्राणी अपने ही समाज का, प्राणी अपने ही समाज का भाषा न प्रेम की कहता है। आजादी के बाद भी आज मेरा भारत रोता है, मेरा भारत रोता है। जाति धर्म में बटा समाज, जाति धर्म में बटा समाज हर पल पल करता मनमानी। मिट्टी की काया को लेकर अत्यधिक बन गया है अभिमानी। लड़ता रहता कटता रहता, लड़ता रहता कटता रहता, नफरत से के दिल ढहता है। आजादी के बाद भी आज मेरा भारत रोता है, आजादी के बाद भी आज मेरा भारत रोता है। एक छोटी सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा रचित। मेरी माने जने सब अछूत ही अछूत, तुम्हारी माने सब बामन ही बामन। कितने ताज्जुब की बात है, जबकि प्रजनन क्रिया एक ही जैसी। वह दिन कब आएगा, वह दिन कब आएगा, बामनी नहीं जनेगी बामन, चमारी नहीं जनेगी चमार, भंगी नहीं जनेगी भंगी। वह दिन कब आएगा जब नहीं चुनेंगे जातीयहीनता के दंश। वह दिन कब आएगा जब नहीं चुनेंगे जातीयहीनता के दंश। नहीं मारा जाएगा तपस्वी शंभू, नहीं कटेगा एकलव्य का अंगूठा। कर्ण होगा नायक, राम सत्ता लोलुप हत्यारा। क्या ऐसे दिन भी आएंगे, क्या ऐसे दिन भी आएंगे, क्या ऐसे दिन भी आएंगे। एक अन्य रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा ही रचित। वे भूखे हैं पर आदमी का मांस नहीं खाते। वे भूखे हैं पर आदमी का मांस नहीं खाते, प्यासे हैं पर लहू नहीं पीते, नंगे हैं पर दूसरों को नंगा नहीं करते। उनके सिर पर छत नहीं है, उनके सिर पर छत नहीं है, पर दूसरों के लिए छत बनाते हैं, छत बनाते हैं, छत बनाते हैं। एक अन्य रचना महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित। मैं हैरान हूं ये सोचकर, किसी औरत ने क्यों नहीं उठाई उंगली तुलसीदास पर, जिसने कहा ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। मैं हैरान हूं किसी औरत ने क्यों नहीं जलाई मनुस्मृति, जिसने पहनाई उन्हें गुलामी की बेड़ियां। मैं हैरान हूं किसी औरत ने क्यों नहीं धिक्कारा उस राम को, जिसने गर्भवती पत्नी सीता को परीक्षा के बाद भी निकाल दिया घर से बाहर, धक्के मारकर। मैं हैरान हूं किसी औरत ने लानत नहीं भेजी उन सबको, जिन्होंने औरत को समझकर वस्तु लगा दिया था दांव पर। होता रहा नपुंसक योद्धाओं के बीच समूची औरत जाति का चीरहरण महाभारत में। मैं हैरान हूं यह सोचकर किसी औरत ने क्यों नहीं किया संयोगिता अंबालिका के दिन दहाड़े अपहरण का विरोध आज तक। और मैं हैरान हूं इतना होने के बाद भी क्यों नहीं अपना श्रद्धेय मानकर
पूजती हैं माँ बहनें उन्हें देवता भगवान मानकर। मैं हैरान हूँ उनकी चुप्पी देखकर, उन्हें इस सहनशीलता उन्हें इसे उनकी सहनशीलता कहूँ या अंधश्रद्धा या फिर मानसिक गुलामी की पराकाष्ठा। मैं हैरान हूँ, मैं हैरान हूँ, मैं हैरान हूँ। एक स्वरचित गीत रिश्ते। जी स्वागत। रिश्तों में मुझको ना छल चाहिए, इनको निभाने को ना बल चाहिए। रिश्तों में मुझको ना छल चाहिए, इनको निभाने को ना बल चाहिए। चालाकी से इनमें कोई काम न बने, हृदय हमारा निर्मल चाहिए। रिश्ते निभाओ बिना मोल भाव के, अपना लो इनको बिन भेद भाव के। अकेले रहकर तो ये जीवन न कटे, साथ दो किसी का बिन बिखराव के। रिश्ते बना लो तुम अपने प्यार के, मन को मिलाओ सोच और विचार के। मन जिससे मिला दुख उसको न दो, अमर रिश्तों को करो बिंदरार के। रिश्ते बनाता है यहाँ आज हर कोई, उम्र भर निभाए ना इनको हर कोई। विमल भी निकला है इसी राह पर, ढूंढता है मन में ली अपनों सा कोई। रिश्तों में मुझको न छल चाहिए, इनको निभाने को न बल चाहिए। एक अन्य कविता देश की व्यवस्था पर आधारित है, जिम्मेदार कौन। सड़क राह की सड़क बीच में गड्ढा, हुई गड्ढे में मौत, बुझ गई घर की जोत, हम सब है मौन, है जिम्मेदार कौन, है जिम्मेदार कौन। किसान और कमेरा जो कल का है सवेरा, आ गया सड़क पर कर्म क्षेत्र से अपने चलकर, हम सब है मौन, है जिम्मेदार कौन, है जिम्मेदार कौन। देश की जननी है मानवता की करनी, जननी पर अत्याचार आज हुई वो लाचार, हम सब हैं मौन, है जिम्मेदार कौन, है जिम्मेदार कौन। लोकतंत्र का मीडिया है जो चौथा खंभ, करता आज मनमानी, कहे ना आमजन की कहानी, हम सब हैं मौन, है जिम्मेदार कौन, है जिम्मेदार कौन। शिक्षा है हथियार, ज्ञान से जो करती बेड़ा पार, आज हुई अमीरों की दासी, छाई हर गरीब पर उदासी, हुआ विमल भी मौन, है जिम्मेदार कौन, है जिम्मेदार कौन, है जिम्मेदार। एक अन्य रचना स्वरचित अंधविश्वास। पेड़ पीपल का और पीपल पर बता दिया गया है भूत, बस कुछ इसी तरह अंधविश्वास का समाज में बांटा गया सबूत, और हम सब पीपल से डरते, इसी कारण बन अंधविश्वासी इसकी पूजा करते। जो है पत्थर का देव, जिस पर नित चढ़ता लेप, बना इंसान खुद इसकी पूजा करता, इसी से डरता, अपनों से खींचा तानी, बस इसी में कट जाती मानव की सारी जवानी। आओ बताता हूं मैं तुमको व्रतों का भी सीधा चक्कर, करके व्रत पत्नी भी बढ़ाती है जो अपने पति की उम्र बढ़ाकर वो लाचारी को सहती, बस इसीलिए दर्द वो लाचारी नारी अबला ही रहती। वर्षों रहा गुलाम समाज हमारा, इन अंधविश्वासों के कारण, जागा विमल और करे निवेदन, खोजो इन सब का कोई निवारण, खोजो इनका कोई सब निवारण। तुम ज्ञान शिक्षा को अपनाओ, बनकर ज्ञानी आज सभी तुम, इनसे छुटकारा पाओ, इनसे छुटकारा पाओ। एक अन्य रचना जी। खत्म हो आरक्षण। मैं भी चाहूं हो खत्म आरक्षण, मगर मेरा ही क्यों तेरा भी हो। भाई मैं भी चाहूं हो खत्म आरक्षण, पर मेरा ही क्यों तेरा भी हो। इंसानी कोख से जन्मे हम दोनों, फिर तू श्रेष्ठ मैं नीच कैसे। मैं भी चाहूं हो खत्म भेदभाव, इंसानी माँ की कोखों का, पर मेरा ही क्यों तेरा भी हो।
पर मेरा ही क्यों तेरा भी हो। एक ही धरा पर पैर धरा, एक ही धरा पर पैर धरा, तूने भी धरा मैंने भी धरा। फिर तू अमीर मैं गरीब कैसे, फिर तू अमीर मैं गरीब कैसे, मैं भी चाहूं हो खत्म भेदभाव, ये बढ़ती अमीरी की खाई का, पर मेरा ही क्यों तेरा भी हो। मैं भी चाहूं हो खत्म आरक्षण, पर मेरा ही क्यों तेरा भी। बनाए हमने कमाई के धंधे, भाई बनाए हमने कमाई के धंधे, इंसानियत के मस्जिद और मंदिरों में। फिर तू अंदर मैं बाहर कैसे, फिर तू अंदर मैं बाहर कैसे, मैं भी चाहूं हो खत्म भेदभाव, इस अंदर बाहर की कमाई का, पर मेरा ही क्यों तेरा भी हो। मेरा ही क्यों तेरा भी हो, मेरा ही क्यों तेरा भी। एक अन्य रचना। ओ देश चलाने वाले एक बात मेरी भी सुन, ओ देश चलाने वाले एक बात मेरी भी सुन। छाए मुल्क में अमन शांति, ऐसा कोई ताना बाना बुन, ओ देश चलाने वाले एक बात मेरी भी सुन। रहे ना कोई गरीब यहाँ पर, रहे ना कोई गरीब यहाँ पर, मिटे भुखमरी जैसा अवगुण, ओ देश चलाने वाले एक बात मेरी भी सुन। रोजगार मिले सभी युवकों को, रोजगार मिले सभी युवकों को, ऐसा रास्ता ले तू चुन, ओ देश चलाने वाले एक बात मेरी भी सुन। हो इलाज हर एक बीमार का, हो इलाज हर एक बीमार का, ऐसी लगा विकास की धुन, ओ देश चलाने वाले एक बात मेरी भी सुन। कहे विमल लाओ समानता, सब मिलजुल करके तुम, ओ देश चलाने वाले एक बात मेरी भी सुन, ओ देश चलाने वाले एक बात मेरी भी सुन। एक अन्य रचना। जी दो मुक्तक हैं मेरे मन के मुक्तक हैं। जी जो तेरा हो नहीं सकता क्यों उसके वास्ते रोना, जो तेरा हो नहीं सकता क्यों उसके वास्ते रोना, सच की राह पर चल इंसान झूठ के बीज ना बोना। कर्म को छोड़कर तू क्यों मुकद्दर आजमाता है, कर्म को छोड़कर तू क्यों मुकद्दर आजमाता है, एक जो भी पास है तेरे विमल वही है खरा सोना, विमल वही है खरा सोना। खरा सोना, बहुत सुंदर। निकल पड़ा हूं आज मैं, निकल पड़ा हूं आज खुद ही मैं खुद की तलाश में, वजूद मेरा मिल ही जाए बस इसी की आस में। ना लौटूंगा मैं हाथ खाली मंजिल की राह से, ना लौटूंगा मैं हाथ खाली मंजिल की राह से, रिश्ते निभा रहा हूं विमल होशो हवास में, रिश्ते निभा रहा हूं विमल होशो हवास में। एक अन्य मुक्तक। जी लिखने से सच जब, लिखने से सच जब कलम तेरी डरने लगे, आत्मा भी तेरी तुझसे जब मुकरने लगे, सोचना फिर जिंदा है विमल तू किसके लिए, सोचना फिर जिंदा है विमल तू किसके लिए, तेरे रहते भी सच अगर यूं ही दबने लगे, तेरे रहते ही सच यूं अगर दबने लगे। बढ़िया। वक्त है तो एक अन्य रचना। जी पढ़ा जाए। मोबाइल में है थोड़ा, एक सेकंड। हाँ। आतंकी, आतंकी अब कैसे पकड़े जाएंगे, आतंकी अब कैसे पकड़े जाएंगे, सफेद पोस्ट जब इनके आका हो जाएंगे, आतंकी अब कैसे पकड़े जाएंगे। करेंगे देश को ये खोखला, करेंगे देश को ये खोखला, अपनी काली करतूतों से करके काले गोरख धंधे, अपने आका की शरण में जाएंगे, आतंकी अब यहाँ कैसे पकड़े जाएंगे, आतंकी यहाँ अब कैसे पकड़े जाएंगे। चलेगा जोर इनका चहुओर,
चलेगा जोर इनका चहूं और अब भोली भाली जनता पर लूटपाट और छीना जोरी करने में ये जरा ना शर्माएंगे। आतंकी अब कैसे पकड़े जाएंगे, आतंकी यहाँ कैसे पकड़े जाएंगे, कैसे पकड़े जाएंगे। बहुत होगी सुंदर। तार तार अब इज्जत, होगी तार तार अब इज्जत ज्ञानी और बुजुर्गों की, अपनी बहन बेटी की इनसे लाज हम कैसे बचा पाएंगे। आतंकी अब यहाँ कैसे पकड़े जाएंगे, आतंकी अब यहाँ कैसे पकड़े जाएंगे। लेकर उल्हाना पहुंचोगे जब अपने नेता के ही घर पर, बना बेवकूफ विमल जनता का, ये दोनों एक थाली में खाएंगे। आतंकी अब कैसे पकड़े जाएंगे, आतंकी अब यहाँ कैसे पकड़े जाएंगे, आतंकी अब कैसे पकड़े जाएंगे। एक अन्य मुक्तक देखिए। मजबूरी में आज बीच सड़क पर नाच रहा था बालक एक, दर्शक थे मगन सभी खड़े, न देखा किसी ने उसका पेट, देखा ना उसका पेट विमल, वो बालक अपना नाच दिखाता, बना रहे थे कुछ लोग वीडियो, खोकर अपना विवेक, खोकर अपना विवेक, खोकर अपना विवेक। एक अन्य मुक्तक। फैसला जो मेरे हक में ना हुआ तो गुनहगार हो गया, फैसला मेरे हक में ना हुआ तो गुनहगार हो गया, कमा ना सका जलालत से दो रोटियां तो मैं गद्दार हो गया, और लेता रहा रिश्वत जो जीवन भर जज की निगाहों के सामने, और लेता रहा रिश्वत जो जीवन भर जज की निगाहों के सामने, वही शख्स तो विमल इस जमाने में हमसे ईमानदार हो गया, वही शख्स तो इस जमाने में हमसे ईमानदार हो गया। छोड़ो अब ये तलखियां अपनी और सब बैर पुराने, छोड़ो अब ये तलखियां अपनी और सब ये बैर पुराने, लगाओ तुम सबको गले अपने गैर हों या बेगाने, छोड़कर सब बातें पुरानी एक हो दुश्मन की खातिर, छोड़कर सब बातें पुरानी एक हो दुश्मन की खातिर, बढ़ाकर भाईचारा विमल बना लो तुम जीत के परवाने, बना लो तुम जीत के परवाने। एक अन्य रचना अगर समय है तो मैं रखता हूं, मेरी मनपसंद रचना है। पढ़ा जाए सर, अभी समय शेष है। जी मैं एक सेकंड लगेगा बस मुझे, मैं सर्च करता हूं। मैं आरंभ करता हूं। एक मैं का सवाल है जिसे हमें बदलना है, राहे जिंदगानी में मिलजुल कर चलना है, आए थे अकेले ही जाना भी अकेला है, जीवन के इस सफर को परिवार में बदलना है, एक मैं का सवाल है जिसे हमें बदलना है, साथ देगा एक दिन कोई मेरा अपना सा यहाँ पर, उस अपने की पहचान में मुझे घर से निकलना है, एक मैं का सवाल है जिसे हमें बदलना है, दामन की तलाश है सिर ढक देगा जो मेरा, उस फटे हुए दामन को आज मुझे ही तो सिलना है, एक मैं का सवाल है जिसे हमें बदलना है, एक मैं का सवाल है जिसे हमें बदलना है। एक अन्य रचना। मैं दलित हूं मैं शोषित हूं, मैं दलित हूं मैं शोषित हूं, इस देश का मजबूर। आपका समय खत्म हो गया जी, शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत आभार, धन्यवाद। अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से वार प्रदान करने का आग्रह करता हूं। आज तो सभी लोग नियम के अनुकूल और बहुत ही अच्छे से और हर कविता वार करती हुई, और इनकी कविताएं तो मैं कहूंगी एक विचारधारा की कविता, आंदोलन करने, और एक जैसे होता है दक्षिणपंथी वामपंथी, तो एक विचारधारा की कविताएं थी, और जो कि जरूरी है समाज में जिस तरह से
जाति पाति और सब कुछ सदियों से हम लोग झेलते आ रहे हैं, उसको सुधरना जरूरी है और इस पर वार करना बहुत ही मुख्य काम रहा। तो इनकी भी सारी कविताएं अच्छी रही और वार करती हुई। तो पुष्प में और महादेवी वर्मा की कविता तो इन्होंने पढ़ी, उसे मैं खोज कर पढ़ूंगी, अभी तक मैंने वो कविता पढ़ी नहीं, मैं हैरान हूँ। मैं तो भेज दूंगा आदरणीय जी, आपको मैं भेज हाँ, दूंगा जी, वो मैं पढ़ूंगी, क्योंकि ये विचार हम लोग के मन में भी आता है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी वाले और बहुत सारी चीजें रामायण की। तो मैं इनको पुष्प 5 देती हूँ और वार जी। 11 तो देना ही है, गुंजाइश नहीं है, और प्रस्तुति के लिए 3। वाह। 24 वार आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम द्वारा 24 वार प्रदान किए गए। लेकिन क्षमा चाहता हूँ, विमल सर द्वारा 9 पढ़ा गया है रचना, 11 शायद 11 11। 11 पड़ी गई। 11 अच्छा, 11 पढ़ी गई, तब ठीक है। क्षमा चाहता हूँ। 24 वार प्रदान किए गए ऋचा वर्मा मैडम द्वारा, बहुत आभार मैडम। अब मैं आदरणीय विजयानंद विजय सर से आग्रह करता हूँ, कृपया वार प्रदान करें। जी, विमल जी की रचनाएं समय के ऊपर प्रहार करती हुई रचनाएं थी, जी समाज को जगाने वाली रचनाएं थी, मन को आंदोलित करने वाली रचनाएं थी और समाज की जो विसंगतियां हैं उन पर चोट करने वाली रचनाएं थी। पुष्प की जहां तक बात है, मैं इन्हें पुष्प दे रहा हूं 4। जी वार मैं इन्हें दे रहा हूं 11 और प्रस्तुति और शिल्प पर मैं उन्हें दे रहा हूं 4। सर जी 23 वार, बहुत आभार सर। विजयानंद विजय सर द्वारा 23 वार प्रदान किया गया। आदरणीय विमल प्रकाश गौतम सर द्वारा इस मैच में कुल 47 वार अर्जित किए गए। बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया सभी आदरणीयों का, आदरणीय मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया, हार्दिक बधाई दोनों आज प्रतिभागियों को। बधाई आपको। धन्यवाद दोनों सर। प्रतिभागियों की प्रस्तुति काफी अच्छी रही और बहुत अच्छे रहे। ये लगा कि जो इसके नियमावली बनाई गई थी उसको आपने पढ़ा है, हालांकि अभी और उसको पढ़े जाने की जरूरत है, क्योंकि हम विस्तार में अगर जाते हैं किसी कविता के बारे में व्याख्या करने लगते हैं तो समय हमारा ही बीतता है, तो उसका ध्यान रखना है। और जो लय, प्रवाह और गति, प्रस्तुति, ये सारी चीजें तो बड़ी अच्छी थी और अच्छा रहा आज का आयोजन, बहुत बहुत बढ़िया। दोनों प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद, रजनी जी और विमल जी। सर चलिए, धन्यवाद जी। आज के मैच की दोनों प्रस्तुतियां समाप्त हुई। मैं दोनों सहभागी साहित्यकारों का आभार व्यक्त करता हूं और निर्णायक मंडल ऋचा वर्मा मैडम और विजयानंद विजय सर का भी विशेष आभार निवेदित करता हूं। धन्यवाद। अब निर्णायक मंडल से अनुमति चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम को यहीं विराम करने की अनुमति प्रदान करें। जी, सुंदर आयोजन के लिए आपको भी बहुत बधाई रंजन जी। बहुत बधाई, बहुत बधाई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो हम लोगों को अवसर प्रदान करते हैं कविताएं सुनने की और इस पर समय देने की, तो सबसे ज्यादा बधाई के पात्र आप खुद हैं मैडम। ये इस यात्रा का पड़ाव है, विराम नहीं है, ये यात्रा का एक पड़ाव है। जी विजयानंद सर आते तो उनकी टिप्पणियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, वो एक लेवल पर जाकर, पिछली बार टिप्पणी उतनी अच्छी दी थी उन्होंने कि इनकी टिप्पणियां भी सुनने में अच्छा लगता है और उसमें वजन होता है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, पिछली बार तो आपने इतनी अच्छे ढंग से बोला था, सारी बातें बहुत अच्छी लगी थी। चलिए, और आज आप सबों का प्रेम है। एक अनुरोध रहेगा मेरा, अगर स्वीकार रहे तो। बोलिए बोलिए। आदरणीय विजयानंद सर और ऋचा वर्मा मैडम,
अगर हम लोगों की आप छोटी छोटी गलतियां निकालेंगे और हमें बताएंगे तो हम भविष्य में उसको उन त्रुटियों को सुधार करने के लिए हम थोड़ा सा रहेंगे। तो इसके लिए आप 2 मिनट जरूर रखें, ये मेरा एक सुझाव है। प्रतिभागी अच्छा, कोई अच्छा, भी हो, अच्छा, कमियां हर अच्छा, जगह हैं, ताकि वो अच्छा। भविष्य में उनमें सुधार करे। ये मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आप। जी जी जी, नहीं नहीं, हम मतलब लोग इस मोटा-मोटी तो हाँ, बताते चलिए ही हैं। ठीक है। हाँ, रहेगी, कोशिश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके स्वीकार करने के प्रस्ताव लिए पर बहुत विचार बहुत किया शुक्रिया। जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बहरहाल ये ऋचा वर्मा जी और पुष्परंजन जी ग्रुप में इन लोगों को भी जोड़ लेंगे, महानुभावों को, रजनी जी को भी और विमल जी को भी, ताकि इन लोगों से हमारा जो है संवाद बना रहे। जी जी जी। और ये साहित्यिक जुड़ाव जो है ना, ये हमारी साहित्यिक यात्रा जो है वो अनवरत चलती रहे। जी, और इन्होंने इसे इतना अनुशासित बनाया है कि हम लोगों को बिल्कुल थोड़ा भी बिल्कुल। उबाऊ नहीं होता है कि नहीं नहीं लंबा नहीं, चल ठीक है। गया, और बहुत अच्छा अभी समय अभी का बहुत अभी ध्यान रखा कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं पुष्परंजन जी से चर्चा कर रहा था कि जी जो आम कवि सम्मेलन होता है उससे अलग हट करके ये आयोजन हो रहा है। जी जी तो यहाँ बातों को समझने की जरूरत है, और जो समझ जाते हैं वो समय की रफ्तार के साथ चलते हैं और आयोजन को और अच्छा बना देते हैं। जी तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये चीज है। और मैं तो यही कहूंगा कि ये अभियान अनवरत चले जी और हम लोग सहभागी बने रहें। हम्म, चलिए, जी। बहुत आप बहुत लोग धन्यवाद लोगों का पुष्परंजन जी। आशीर्वाद से मेरा पुनः प्रयास सभी का बहुत बहुत रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद। एकदम एकदम एकदम। सभी का सभी को ये जो नमस्कार, सत्ता शुभ है, रात्रि। शुभ रात्रि, नमस्कार। धन्यवाद।